This is NDTV, and you're watching Classics. नमस्कार। सफारी इंडिया सिर्फ एक कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि हमारी कोशिश इसे ऐसा जरिया बनाने की है जो आपको भारत के जंगलों और गायब होते जा रहे जानवरों के नजदीक ले जाएगा। साथ में उन लोगों से आपकी जान पहचान कराएगा जो इन जानवरों को बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं और एक नजर डालेगा इन जानवरों की रहन सहन पर। आज बात करते हैं अपने राष्ट्रीय जानवर की। भारत में जंगलों को बचाने की कहानी बाघों के खो जाने और उनको एक बार फिर पाने की कहानी है। बाघों को बचाने से ही वो सिलसिला शुरू हुआ जो आज हमारे जंगलों को बचाने तक पहुंचा है। भारत में संरक्षण का निशान बाघ ही है। तो चलिए हमारे साथ बाघों की दुनिया में। ये 1944 में ही कॉर्बेट ने कहा था, जब बाघों के शिकार पर रोक नहीं थी। रोक 1960 में लागू हुई, जब दुनिया की समझ में आया कि बाकी जगहों की तरह भारत के बाघ भी बस कहानियों की किताबों में रह जाएंगे। इसकी अगली कड़ी के तौर पर आया प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, और बाघ देश का संरक्षित जानवर करार दिया गया। शुरू में प्रोजेक्ट टाइगर को खासी कामयाबी मिलती दिखी। लगा कि बाघ बढ़ रहे हैं। जंगल हरे भरे थे, नदियों में पानी था, हिरणों की संख्या काफी थी जो बाघों का मूल आहार है। बाघों की संख्या इस दौर में 3000 के करीब मानी जा रही थी। 9 रिजर्व से ये प्रारंभ हुआ था। 27 रिजर्व्स हैं हमारे देश में जो 17 राज्यों में फैले हुए हैं। लगभग 37,000 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र इसमें समावेश हुए हैं टाइगर रिजर्व्स के रूप में। लेकिन धीरे धीरे ये खूबसूरत नजारा अतीत की बात होने लगा। 90 के दशक में समझ में आया कि अवैध शिकार का कहर भी बाघों की आबादी पर टूट रहा है। जंगल भी सिकुड़ते गए और उनमें रहने वाले हिरण भी घटते गए। यानी बाघों के सामने इंसान से बचने के अलावा अपनी भूख से लड़ने का सवाल भी आ खड़ा हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर के सामने ये एक नई चुनौती थी, बाघों को 21वीं सदी तक ले जाना। इस चुनौती से निपटने में ये प्रोजेक्ट काफी हद तक कामयाब रहा है। आज हम 2004 में हैं। हमारे साथ बाघ भी हैं, भले ही कुछ कम, लेकिन इतने कम भी नहीं कि हम फिक्र करने लगें। प्रकृति का संतुलन इतना नाजुक है कि इसे बनाए रखना एक चुनौती है। कुछ देर से ही सही, इंसान ने ये सबक सीख लिया है कि अपने बचने के लिए दूसरों को भी बचाना जरूरी है। इस कार्यक्रम में हम आपको भारत के अलग अलग हिस्सों में ले जाएंगे। कहीं पर जंगल रूखे सूखे हैं तो कहीं पर हरे भरे, कहीं पर नदियां हैं तो कहीं पर घास के मैदान, लेकिन इन सब इलाकों में बाघ पाए जाते हैं। हम अभी टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हैं। माना जाता है कि यहाँ पर कि बाघों